अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम एफएससी सेकंड ईयर उसका एक्सरसाइज चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट लिया था और उसका एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 हमने सॉल्व कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज 2.3 में वो डिफ्रेंशिएशन यूज़ होती है। डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। व्हाट इज़ डेरिवेटिव और व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन। सो इन मैथमेटिक्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एक हमारे पास एक आम सी डेफिनेशन है, वैसे अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेशन है। अब रेट ऑफ चेंज, बेसिकली रेट ऑफ चेंज, ये चीज़ है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज। अब क्वेश्चन इज दिस के रेट ऑफ चेंज, हम किस तरह का रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन में यूज़ करेंगे। तो हम डिफरेंशिएशन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करेंगे। बेसिकली रेट ऑफ चेंज भी दो तरह के होते हैं हमारे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है, एक हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। और सेकंड हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हमारे पास कितनी तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं। हमारे पास दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं। वन इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम डिफरेंशिएशन में कौन सा रेट ऑफ चेंज यूज़ करेंगे। हम डिफरेंशिएशन में करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों यूज़ करते हैं, हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को यूज़ क्यों नहीं करते डेरिवेटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को यूज़ क्यों करते हैं। एवरेज रेट, अब पहले हम जाएंगे एवरेज रेट की तरफ कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ क्यों नहीं जाते, हम डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ ही क्यों जाते हैं। बेसिकली अब देखें, मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दूंगा कि आप और आपका दोस्त जो है वो एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं। अब कार मूव कर रही है, आप और आपका दोस्त उस कार में बैठे हुए। अब मैं अगर पूछूं कि आप अपने दोस्त के लिहाज से, बेसिकली जो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ वाज़े करूं कि रेट ऑफ चेंज दोनों में ही यूज़ होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या है, सबसे पहले तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो बाद की बात है। सबसे पहले हमने देखना है कि रेट ऑफ चेंज क्या है। अब देखें, जो रेट ऑफ चेंज है, चेंज वो पहले ही उसके रेट के साथ पहले ही चेंज लगा, यानी कि किसके लिहाज से, किसी चीज़ के लिहाज से कोई दूसरी चीज़ कितना चेंज हो रही है। रेट बेसिकली होता है कंपैरिजन, किस कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में कितना चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब आ जाए आप एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि आप और आपका दोस्त गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप और आपका दोस्त आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही है, बट आप और आपका दोस्त उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब अगर मैं पूछूं कि आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में, जो आपका दोस्त है, आप उसके कंपैरिजन में आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो देन आप तो दोनों, अब गाड़ी में आप और आपका दोस्त, आप तो मोशन में नहीं है बट गाड़ी मोशन में है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि हम मोशन में नहीं है। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछूं कि आप और आपका दोस्त विद रिस्पेक्ट टू कार, अब देखें हम डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब देखें, यहाँ से ही बात विद रिस्पेक्ट की स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोचें कि मैं आपका और आपका दोस्त किसके रिस्पेक्ट, मैं आपको चेक कह रहा हूँ कि आप बताएं मुझे कि आप और आपका दोस्त कार के रिस्पेक्ट, कार के कंपैरिजन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यस, आप और आपका दोस्त कार के रिस्पेक्ट मोशन में है, क्योंकि कार मोशन में है। अब देखें, अब लेकिन जो आप और आपका दोस्त है, अगर दोनों के लिहाज से तो आप दोनों ही मोशन में नहीं है। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से मूव करती है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से मूव करती है, तो हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, एक रिलेशन प्रूफ किया हमने।
कि जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से मूव करती है तो हम उसकी स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हम स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो स्पीड हम इस तरह फाइंड करते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम उसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है और टाइम कितना लगा है, तो हम उसकी स्पीड उस लिहाज से फाइंड कर सकते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। अब नेक्स्ट आप थोड़ा नेक्स्ट जाएं, तो मैं आपसे पूछूं, आप और आपका दोस्त घर वापस जा रहे हैं उसी गाड़ी में जिसके लिहाज से मैंने अभी आपको मोशन चेक की है। अब अगर आपने एक 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, एक 100 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके हैं, अब आपने 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आपने और ट्रैवल करना है घर पहुंचने के लिए। अब अगर मैं आपसे 1 मिनट के लिए आपको मैं कहूं कि आप भूल जाएं कि स्पीड नाम की कोई चीज़ है, यानी कि आप भूल जाएं कि स्पीड नाम की कोई चीज़ है, कोई है ही नहीं, स्पीड के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप कितने घंटों में 200 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर पहुंच जाओगे, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये क्या क्वेश्चन हुआ कि आप स्पीड का तो ये फार्मूला हमने खुद ड्राइव किया हुआ है ना। तो आप तो बड़े हैरान होंगे, बहुत ही आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई कि स्पीड का तो फार्मूला है, हम सिंपल स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे और बता देंगे हम नेक्स्ट 200 किलोमीटर कितने टाइम में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप अभी 1 मिनट के लिए रुक जाएं, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, ख्याल करें कि आप जो है स्पीड नाम की कोई चीज़ जानते ही नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं। अब आप बड़े हैरान होगे, परेशान हो जाओगे कि भाई इस चीज़ का आंसर तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेट ऑफ चेंज दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। रेट ऑफ चेंज दो चीज़ों के दरमियान क्या है, रिलेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं? आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक रिलेशन फाइंड करेंगे। कौन सा रिलेशन आप फाइंड करेंगे? आप ये रिलेशन फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन आप जिसने रिलेशन निकाला है, अब आपका जो डिस्टेंस है कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप मूव कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं 200 किलोमीटर आप मूव तो कर रहे हैं, बट मैंने ये कहा है कि आप स्पीड नाम की कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन आप मूव तो कर रहे हैं ना, मूव करने से तो किसी ने नहीं रोका। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस हो रहा है, कितनी तेज़ी से आपका जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो किसके कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्वेश्चन इज दिस कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो किस चीज़ के कंपैरिजन में कवर हो रहा है, तो वो डिस्टेंस टाइम के कंपैरिजन में कवर होगा ना। वो डिस्टेंस किसके कंपैरिजन में कवर होगा, वो टाइम के कंपैरिजन में। तो अब देखिए रेट ऑफ चेंज, मैंने पहले ही कहा था कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कितनी चीज़ों के माबेन या दरमियान कंपैरिजन है, वो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है। तो वही बात आ गई हमारे पास, दो चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन है, तो एक चीज़ हमारे पास क्या आ गया, टाइम, और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। ठीक है, अब आप टाइम और डिस्टेंस के बिटवीन रिलेशन को यूज़ करके आप बता सकेंगे कि हमने कितनी स्पीड कवर की है। ठीक है, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी बार स्पीड को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इस बात का रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारे लिए। तो इस केस में क्या चेंज हो रहा है, जो अभी हमने किया, इस केस में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। किसके कंपैरिजन में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है। अब अगर मैं एक रिलेशनशिप डिफाइन करूं जिसको मैं स्पीड बोलूं, अब अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करूं जिसको मैं स्पीड बोलूं, वही रिलेशन मैंने पहले ही बोल दिया है, वो इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डेल ऑफ डी, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब अगर मैं ये आपके पास एक रिलेशन रखूँ, ये मुझे बताएगा कि टाइम के कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है,
बिकॉज आप स्पीड नाम की तो हर एक चीज़ को भूल चुके थे। अब ये मुझे बताएगा, ये हमें बताएगा कि डिस्टेंस के टाइम के कंपैरिजन में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। आपको हर चीज़ में चेंज, रेट ऑफ चेंज नज़र आएगा। हर चीज़ में, दुनिया की हर चीज़ में आपको रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बात आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। रियलाइज आप ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप याद रख लें कि जो रेट ऑफ चेंज है आपका, वो हमेशा दो एंटिटीज़ के दरमियान है, हमेशा दो चीज़ों के दरमियान है। रेट ऑफ चेंज कभी भी किसी एक चीज़ के दरमियान नहीं है। रेट ऑफ चेंज, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्टेंस अकेला ले लूँ तो देन वो रेट ऑफ चेंज, वो डिस्टेंस एक सिंगल एंटिटी है। उसके बाद अगर मैं टाइम एक सिंगल एंटिटी ले लूँ तो फिर भी उसका रेट ऑफ चेंज, लेकिन अगर दो चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो देन उसका हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि आपको रेट ऑफ चेंज रोज़मर्रा की हर एक एक्टिविटी में मिल जाएगा। अब देखें कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट बहुत एक कॉमन चीज़ है। क्रिकेट में रन रेट बहुत यूज़ होता है। हम मैचेस देखते हैं तो हमें जी 7.50 का रन रेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 25 ओवर है, 25 ओवर में आप लोगों ने 200 रन करने हैं। ओवर कितने हैं आपके पास? 25। और आपने रन कितने बनाने हैं? 200। अब आपको नहीं पता, अब आप 1 मिनट के लिए फिर भूल जाओ कि रन रेट को नाम की कोई चीज़ है, जैसे आप पहले स्पीड की नाम की कोई चीज़ भूले थे। रन रेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है आपके पास। अब अगर वही सेम क्वेश्चन मैं फिर आपसे करूं कि आपकी टीम को हर ओवर में कितना स्कोर करना चाहिए, जैसे अभी पहले मैंने क्या कहा, अभी पहले मैंने वही चीज़ कही कि आप स्पीड नाम की कोई चीज़ भूल जाएं, देन आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो एक रिलेशन फाइंड करें। जो हमने ये रिलेशन फाइंड किया तो आप अपनी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वही चीज़ दोबारा फिर करें कि आप भूल जाएं रन रेट, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा कि रेट ऑफ चेंज, अच्छा यहाँ पे एक और बहुत कंसेप्ट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ चेंज हमेशा एक तरह का नहीं होता। रेट ऑफ चेंज जो रियल लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिचुएशन के हिसाब से रेट ऑफ चेंज तब्दील हो सकता है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज था स्पीड के लिहाज से, नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज अब देखो कैसे आता है। अभी आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ चेंज जो वो सेम नहीं हो सकता। अब आपकी टीम को 200 रन चाहिए, 25 ओवर है, और आपको रेट ऑफ चेंज का आपको रन रेट का पता ही नहीं। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज रन रेट को हम कह रहे हैं, तो सेम वही क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि आपको हर ओवर में कितना स्कोर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली बता देंगे। अगेन आप स्पीड की तरह एक रिलेशन डिफाइन करें, स्कोर अब आप कौन सा रिलेशन डिफाइन करेंगे? अब पहले आपने रिलेशन डिफाइन किया था डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जब आप कार में। अब आप देखो, अब आप रिलेशन किस चीज़ में डिफाइन करोगे? अब आप स्कोर और ओवर्स के दरमियान रिलेशन बनाओगे, जो आपको बताएगा कि आपको कितनी तेज़ी से स्कोर करना चाहिए या आपका स्कोर कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ओवर्स के कंपैरिजन में। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज को। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब कमेंटेटर बोलता है कि रन रेट 7.50 है, कमेंटेटर बोलते हैं जी रन रेट 7.50 चल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट रेट है लेकिन 7.50, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपका स्कोर हर ओवर में 7.50 से कम हो रहा है या 7.50 से बढ़ रहा है। अब रेट ऑफ चेंज हर फील्ड में डिफरेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज हर फील्ड में डिफरेंट है, बिकॉज अभी आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को हम कैसे डील कर रहे हैं, और जब हमने कार के एग्जांपल की तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज हम कैसे यूज़ कर रहे थे। और उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि अब टाइम सिंगल क्वांटिटी है तो हम इसे इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस अगर सिंगल क्वांटिटी हो तो हम उसे इंडिपेंडेंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ चेंज दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन होता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो हमने अभी यूज़ किया है। और ये भी बताऊंगा कि एवरेज रेट क्यों यूज़ करना है। वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज क्यों नहीं यूज़ करते। अब जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, अब कार में, अब देखें एग्जांपल 1 पे फिर आ जाएं। आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको स्पीड निकालनी है,
ठीक है। अब स्पीड का फार्मूला हमने क्या बताया था कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। अब जो आपकी फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि जो स्पीड है उसका फार्मूला आपके पास ये आ गया। मान लें कि आपने जो इस फार्मूले से अपनी कार की स्पीड निकाली नेक्स्ट 200 किलोमीटर मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो स्पीड फाइंड किया वो 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। मान लें ये स्पीड का फार्मूला था। अगर आपने ये इस फार्मूले को गौर से देखा है, जिसने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है, वो तो यहाँ से बहुत उसके ज़हन में क्वेश्चन आ चुका होगा अभी तक। अब जिसने अच्छे से नहीं देखा उसके ज़हन में क्वेश्चन नहीं आया होगा। यहाँ से ज़रूर पता चल जाएगा जिसके ज़हन में क्वेश्चन आया है, जिसके ज़हन में क्वेश्चन आया ना, उसे ज़रूर यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को यूज़ क्यों नहीं किया, हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को यूज़ क्यों किया। अब देखें, अगर आपने इस फार्मूले को गौर से देखा है, इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। तो 2 पॉइंट्स कौन से थे? 2 पॉइंट ये थे कि एक जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और दूसरा जो आपका एंड पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट ये आपके पास और फाइनल पॉइंट ये आपका डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ से लेके घर तक आपका फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर है। तो जो स्पीड आपने यहाँ से फाइंड की है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जब 200 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, तो जो आपकी कार की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब आप आगे चलें, इस फार्मूले के यूज़ करने के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? पॉइंट नंबर 1 इज़ दिस, पॉइंट 1 आपके पास ये था और पॉइंट 2 आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली असल डिफ्रेंशिएशन का आपको पता चलेगा। आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आराम से समझना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पॉइंट 1 ये है आपके पास और पॉइंट 2 ये है आपके पास, 2 ये है। अब देखें 2 पॉइंट हमने यूज़ कर ली। अब जो दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो स्पीड आपने निकाली है वो आपकी क्या है? एवरेज स्पीड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया आपका। लेक्चर का पीक पॉइंट यही है डिफरेंशिएशन का। जिसको ये बात समझ आ गई वो डिफरेंशिएशन में कभी भी मार नहीं खाएगा। अब सुनो, ये देखें, पॉइंट 1 इज दिस एंड पॉइंट 2 इज दिस। ये हमने क्या निकाला? हमने एवरेज स्पीड नहीं निकाली है। मैंने ये तो नहीं कहा। अब देखो, अब देखें, ये आपका फॉर एग्जांपल, ये हम एक चीज़ बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये रोड जो था, ये रोड है आपका फॉर एग्जांपल। अब ये आपका जो मोटरवे आ गई है, मोटरवे आ गई, तो आप यहाँ से आप जनाबे वाला मोटरवे पे जो आपने ट्रैवल किया है वो आपने कितने मिनट्स ट्रैवल किया है? वो आपने 15 मिनट्स ट्रैवल किए। मोटरवे पे आपने कितने मिनट ट्रैवल किया? 15 मिनट्स। ठीक है, और आपका यहाँ से जो आपने मोटरवे पे 15 मिनट्स ट्रैवल किया वो आपका कितना है? वो आपका है 18 किलोमीटर। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने 15 मिनट्स ट्रैवल किया है। चले 1 किलोमीटर को छोड़ दें, अभी अब टाइम पे आए। आपने 15 मिनट्स में ट्रैवल किया है मोटरवे पे। ये अब आपके पास एक कॉमन सेंस की बात है कि मोटरवे पे आपने किलोमीटर को छोड़े, आपने 200 की स्पीड से 200 या 180 की स्पीड से आपने मूव किया। ये 200 की जितनी भी आप स्पीड है ये आपके पास पर आवर। लेकिन अब देखें, ये आपने 200 की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 200 किलोमीटर, उसमें कुछ सड़क ख़राब थी, किसी जगह पे काम हो रहा था, किसी जगह पे रश था। तो जब आपने टोटल अपना सारी चीज़ का कंपैरिजन किया तो देन आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो आपने 40 किलोमीटर पर आवर जो आपने डिस्टेंस कवर किया। तो आप देखें, ये एवरेज हमने निकाला है ना, एवरेज।
यानी कि एवरेज निकाल के हमने ये डिस्टेंस निकाला है। सिमिलरली जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, सिमिलरली अगर आपको इस एग्जांपल से नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा क्रिकेट की। इन क्रिकेट आप क्या करते हैं, ये क्रिकेट में आप जब जाते हैं तो रन रेट आपका है 7.50 रन रेट, क्या है पर ओवर, ठीक है। अब देखो क्रिकेट तो हर बंदा हर बच्चा खेलता है, क्रिकेट हर इंसान खेलता है, मोस्टली लोग खेलते हैं। अब देखो जो आपके रन रेट है वो 7.50 तो रन रेट है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपने उसमें से एक ओवर ऐसा भी आया था जिसमें आपने कितना स्कोर किया था, आपने 30 रन स्कोर किया था, शाहिद अफरीदी आ गए थे, तो एक ओवर में आपने 30 रन भी स्कोर किया और उसके बाद शाहिद साहब आउट हो गए। तो एग्जाम्पल देने का पर्पज़ यह है कि उसमें से आपने एक ओवर में कितना स्कोर किया है, 30 रन भी किया है, लेकिन जो ओवरऑल 20 T20 मैच चल रहा है अगर 2020, तो उसमें आपने क्या देखा कि आपका जो ओवरऑल रन रेट है वो तो 7.50 है। अब जो ये आपका रन रेट है, ये चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं एवरेज। ये हमारे पास क्या है, एवरेज रन रेट। ठीक है। और सिमिलरली वही ये हमारे पास एवरेज स्पीड थी, ये हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर क्या थी, एवरेज स्पीड थी। अब पता चल गया कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि हम एवरेज रन रेट एवरेज स्पीड क्यों नहीं यूज़ करते हम, या एवरेज रेट ऑफ चेंज क्यों नहीं यूज़ करते हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों यूज़ करते हैं। अब इससे आगे एक और फिर इससे भी मुश्किल एग्जाम्पल आने वाली है, आपको अच्छे से समझनी है। अब इससे मुश्किल एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मुश्किल एग्जाम्पल ये आसान है लेकिन कंसेप्ट के लिहाज से। अब देखें, ये तो आपने एवरेज स्पीड निकाल लिया है। अब उसके बाद आप देखें एक और बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एवरेज रेट जो होता है वो हमेशा वो भी यूज़ नहीं होता, जिस वजह से हम इंस्टेंटेनियस बेसिकली इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट तो निकला इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट। अब जो इंस्टेंट होता है वो होता है लम्हा, पल, यानी कि कोई एक लम्हा, कोई एक पल, कोई एक चीज, कोई एक लम्हा, कोई एक पल, इसे कहते हैं हम इंस्टेंट से आगे इंस्टेंटेनियस बना है लफ्ज़। अब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा यूज़ भी नहीं होता, तो फिर हम डिफरेंशिएशन में ये तो नहीं कहेंगे कि ये अब यहाँ पे एवरेज रेट यूज़ नहीं हो रहा तो हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही सदियों लग गई थी इस कंसेप्ट को, जो मैथमेटिशियन थे उनको सदियाँ लग गई थी, सदियों बाद उन्होंने जाके इस चीज़ को देखा है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज़ कर सकते। अब वो कैसे, अब देखें, अब अगर एक इंसान है, उसने, ये उसकी कार है, उसने कितना ट्रैवल किया है, ये उसने इतना ट्रैवल किया, कितने टाइम उसने ट्रैवल किया, 5 सेकंड में। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप इंस्टेंटेनियस रेट क्यों यूज़ करते हैं और एवरेज रेट आप यूज़ क्यों नहीं करते इन डिफरेंशिएशन। अब देखिए, आपने 5 सेकंड जो आपने ट्रैवल किया है, 5 सेकंड बाद कोई भी एक इंसान है, उसका क्या हो जाता है, वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। 5 सेकंड बाद क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ही फेस एन एक्सीडेंट, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है एंड गाड़ी क्या हो जाती है, वो ब्रेक रुक जाती है। 5 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है। अब कोई इंसान, कोई बता सकता है, स्टूडेंट, कोई, ये कमेंट सेक्शन के लिए भी क्वेश्चन है, कमेंट में स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 सेकंड अगर किसी के पास या फिर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो हम उसको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देखो 5 सेकंड जो है, 5 सेकंड बाद जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 5 सेकंड बाद गाड़ी एक एक्सीडेंट फेस करती है। अब कोई इंसान इसकी एवरेज रेट निकाल सकता है, एवरेज रेट, कोई इंसान इसका एवरेज रेट निकाल सकता है। भाई 5 सेकंड में गाड़ी, एक कॉमन सेंस है कि गाड़ी के अभी आप ब्रेक ही क्लच जो होता है उसका, अभी आप उस पर जो रेस उसकी होती है या उसका जो
आप उसको अभी चलाएंगे ही तो 5 सेकंड गुजर जाएंगे और 5 सेकंड बाद, इसका मतलब है कि छोटा सा ये इंस्टेंट यूज़ हुआ अभी यहाँ पे। क्या यूज़ हो गया? इंस्टेंट, जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था। देखें, गाड़ी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे है और 5 सेकंड में कितना गाड़ी ट्रैवल कर लेगी। इसका मतलब है कि एक इंस्टेंट लगा या 2 इंस्टेंट लगे, 1 लम्हा लगा, 2 लम्हे, 3 लम्हे लगे, बस। हम यहाँ से एवरेज नहीं निकाल सकते। जब हम यहाँ से एवरेज नहीं निकाल सकते तो कोई मुझे बताएगा कि हम स्पीड का ये फार्मूला जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कोई हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते स्पीड का फार्मूला, बिकॉज ये फार्मूला लगाने के लिए, चेंज के लिए, रेट ऑफ चेंज के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 1 इज इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट 2 इज फाइनल पॉइंट। पॉइंट 1 हमारे पास क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है, और पॉइंट बी होता है या पॉइंट 2 होता है फाइनल पॉइंट। एवरेज रेट निकालने के लिए अब देखें, एवरेज रेट यहाँ पे पॉइंट 1 तो है, यहाँ पे पॉइंट 1 तो अवेलेबल है, बट पॉइंट 2 नहीं अवेलेबल। वो क्यों? एवरेज रेट के लिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर होगा, कोई चाहे 1 किलोमीटर कवर हो, तो देन हमें पता चलेगा ना कि एवरेज रेट क्या है हमारे पास। तो हमें यहाँ से नहीं पता चल सकता कि एवरेज रेट हम निकाल ही नहीं सकते। हमारे पास पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बारहा उस चीज़ को मैंने रिवाइज किया कि जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान ही होता है। रेट ऑफ चेंज कभी भी एक चीज़ के दरमियान रेट ऑफ चेंज नहीं होता, एक पॉइंट के दरमियान रेट ऑफ चेंज नहीं। रेट ऑफ चेंज होने के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स या 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब देखो, इसका मतलब है यहाँ पे एक इंस्टेंट यूज़ हुआ, जिसे हमने इंस्टेंट से इंस्टेंटेनियस निकला, लम्हा या कोई पल हम इसको उर्दू में कहते हैं। तो आपको पता चला। अब देखें 5 सेकंड, अब हम कोई करेंगे यहाँ पे इंस्टेंट यूज़, इंस्टेंटेनियस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखें। अब देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। अब उसके लिए मैं आपसे क्या कहूं, ध्यान से सोचिए आप। ये आपके पास टाइम था, कितना था टाइम आपके पास? 5 सेकंड। आपके पास टाइम कितना है? 5 सेकंड आपके पास एक टाइम। अब एक तो आपके पास पॉइंट ये हो गया 5 सेकंड, हमने यूज़ एवरेज नहीं किया। अब इंस्टेंट में मैं आपके पास अगर जाऊं तो 4.99 क्या इसकी करीब तरीन है इंस्टेंट। एवरेज यहाँ पे हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम इंस्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 सेकंड के करीब नियरली इक्वल टू है 4.99। और अगर मैं इससे आगे और एक्यूरेसी की तरफ जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं 4.99999। अब देखें यहाँ पे होगा इंस्टेंट यूज बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये अप्रोच कर रहा है। किस चीज को अप्रोच कर रहा है? 5 को अप्रोच कर रहा है। यही हमारे पास इंस्टेंट होता है कि किसी चीज को अप्रोच करना। अब देखें, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरा इंस्टेंट ये ले सकता हूं। मैंने पॉइंट नहीं लिया, मैं इंस्टेंट ले रहा हूं। 4.99 आपके लिए ये पॉइंट बहुत छोटा है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे ये एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्यूरेसी दे रहे हैं। जितना मैं 5 के करीब करीब जाऊंगा उतना ही हमारे लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो 4.99 नियरली इक्वल टू है, अगर ये 5 सेकंड है तो 4.99 इसके नियरली इक्वल टू है 4.99। जी बिल्कुल ज़रूर है 4.999। अब दूसरा इंस्टेंट मैंने ये ले लिया, बहुत छोटा इंटरवल नहीं लिया मैंने। तो दूसरा स्टेप, अब देखें, अब हम डिफ्रेंशिएशन को, तो इससे क्या आपको पता चल गया कि हमने इंस्टेंट्स क्यों यूज़ लिया? बिकॉज बहुत छोटे इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यूज़ करते हैं। एवरेज रेट जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस रेट छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आपको इंस्टेंटेनियस रेट का पता चल गया स्टूडेंट्स।
अभी भी किसी को पता नहीं चला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको और अच्छे से भी बताएंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे रियल लाइफ में यूज़, मैंने आपको क्रिकेट बता दिया, गाड़ी की एग्जांपल दे दी, एंड बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं सच, इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में ज़हन में आते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस। अब देखें, अब आपने जो डेरिवेटिव जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो कैसे, इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली 3 स्टेप्स में आप फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप तो बहुत ईजी होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखें। अब आप सोचेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह हमने अभी पहले भी किया है, लेकिन अब मैं आपको उस इंस्टेंटेनियस रेट की डिफरेंशिएशन बताऊंगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने क्या कहा था, अब सुने, स्टेप 1 तो बहुत ईजी है, आपने उसको, अब देखिए आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट्स। आपने अगर किसी को अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह उसको यहाँ पे ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अब देखें क्या होता है। अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम स्मॉल इंस्टेंट लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम स्मॉल इंस्टेंट लेंगे, कोई बहुत छोटा इंटरवल लेंगे। तो बहुत छोटा जब आप इंटरवल लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखो कि मैं ये बिल्कुल छोटा इंटरवल नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं ये स्मॉल इंटरवल नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स देखें कि ये मैं स्मॉल इंटरवल नहीं ले रहा हूँ। कौन सा स्मॉल इंटरवल स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी यूज़ किया स्मॉल इंटरवल, ये यहाँ पे ये स्मॉल इंटरवल, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। तो क्या मैं स्मॉल इंटरवल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे डेल एक्स। तो अब देखें स्टेप 1 तो बहुत ईजी है कि आपने स्मॉल इंटरवल ले लेना है। स्मॉल इंटरवल जब लिया तो आपके पास, अगर मैं इन ऑर्डर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए, लेकिन कंसेप्ट के लिए तो यहाँ पे आपके पास y प्लस डेल वाई अगर डायरेक्ट मैं निकालूँ तो वो आपके पास हो जाएगा, स्पीड से करता हूँ, एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल ऑफ x। तो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। डेल x और y हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो डेल ऑफ y आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली डेल एक्स यहाँ में अगर आपके पास कॉमन आ जाए तो 2x डेल ऑफ x। अब नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 भी आसान है कि उस इंटरवल को आपके बस इंस्टेंटेनियस रेट के, आप देखें रेट ऑफ चेंज के लिए आपके पास 2 चीज़ों का कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे चीज़ एक है, तो इसके दोनों चीज़ों के स्टेप 2 में आपने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज हमेशा 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन लेने के लिए आपने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो 2 चीज़ों का कंपैरिजन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, डेल ऑफ एक्स, सॉरी ये इससे नहीं कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 2x डेल ऑफ एक्स। अच्छा, अब स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा स्टेप 3 होता है। अच्छा, मैंने स्टेप अभी मैंने बताया कि मैंने अप्रोचेस टू 0 भी किया, सॉरी 0.5 को अप्रोच किया, तो इसका मतलब है कि हम अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं। जब मैंने अप्रोक्सीमेशन ली, डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का साइन होगा, प्लस डेल ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये dy बाई डी एक्स आ गया 2x। अब देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब देखें ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स, तो क्या रेट 2 चीज़ों के दरमियान चेंज नहीं हुआ ना, 2 चीज़ों के दरमियान चेंज, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।